हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11 का केमिस्ट्री पढ़ने वाले दोस्तों, जो कि आज का क्वेश्चन है लीसा तेलिए का सिद्धांत। तो लीसा तेलिए का सिद्धांत क्या है, इसके नियम का अनुप्रयोग लिखिए। तो इस सिद्धांत के अनुप्रयोग पूछ देता है और नियम, तो नियम कुछ पढ़ लेते हैं ताकि परीक्षा में आए तो बन ही जाए। तो वीडियो में पहली बार आए हैं तो लास्ट तक बने रहें, और अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। तो लीसा तेलिए का सिद्धांत क्या है, उपयोग क्या है, इसको देखते हैं। कि रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, क्या कह रहा है, रासायनिक साम्य। साम्य क्या है, साम्य क्या है दोस्तों, रासायनिक साम्य क्या है, जो कि साम मतलब होता है बराबर, रासायनिक केमिकल होता है। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो साम का मतलब होता है समान, यानी नियत, है ना। रासायनिक साम को प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब, सांद्रता होती है। इससे संबंधित 1848 में लीसा तेलिए ने एक नियम दिया। ठीक, अभी ये प्रस्तावना था, तो इतना आपको जानना है कि 1848 में नियम लीसा तेलिए नाम के वैज्ञानिक ने दिए, जो कि ताप, दाब, सांद्रता, ठीक ना, रासायनिक साम को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब रासायनिक जो साम है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं तो उनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो लीसा तेलिए नाम के वैज्ञानिक ने 1848 में प्रतिपादित किया। अब नियम क्या है, यहाँ मुख्य है, इसको उतना लिख के नहीं रह जाना, और प्रस्तावना इसको लिखना है मेन, जिसके अनुसार यदि किसी निकाय की साम्य अवस्था पर उसके साम्य में निर्धारित करने वाले किसी कारक, जैसे ताप, दाब, सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य उस दिशा में अग्रसित होती है जहां कारक में परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है। क्या कह रहा है कि यदि किसी निकाय की साम्य अवस्था पर उसके साम्य में निर्धारित करने वाले किसी कारक, मतलब कोई अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना, अभिक्रिया हो रही हैं, उसके साम्य को निर्धारित करने वाले कारक यदि ताप, दाब में अगर परिवर्तन किया जाए तो ठीक है ना, तो साम्य अवस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जहां कारक में परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई अभिक्रियाएं हैं तो अभिकारक में जो मतलब भाग लेते हैं परमाणु, वो क्रिया करके क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अभिकारक में जो परमाणु हैं उसमें कुछ हम उत्प्रेरक मिला दें या कि ताप दाब मिला दें, ठीक, ताप दाब मतलब कि परिवर्तन कर दें या उत्प्रेरक मिला दें, तो आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट साइड बदल जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं, और फिर अभिकारक नहीं बचते हैं। एक समय आता है कि अभिकारक नहीं बचते हैं, सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट साइड क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि मतलब रासायनिक साम्य में अगर परिवर्तन कर दिया जाए उसके ताप, दाब, सांद्रता में, तो वह साम्य अवस्था उस दिशा में अग्रसर होती है, मतलब चली जाती है जहां कारक में परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता, मतलब जहां कारक में परिवर्तन नहीं किया जाता, मतलब प्रोडक्ट साइड परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना, अभिकारक प्रोडक्ट बन जाता है। कहने का मतलब समझ गए दोस्तों। इसको, इस नियम को बिल्कुल लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब इसका उपयोग क्या है, लीसा तेलिए के सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बनना, मतलब लीसा तेलिए के सिद्धांत के अनुसार सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल तभी बनता है जब उसमें कोई अभिकारक में ताप, दाब या कि सांद्रण या कि उत्प्रेरक में परिवर्तन कर दिया जाए। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन को क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि से, मतलब संपर्क विधि से अगर इनका क्रिया कराएंगे, इनमें ताप दाब में परिवर्तन करेंगे, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड किस में चेंज होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो मतलब अभिकारक क्रिया करके इसका प्रभाव कहाँ साइड चला जाता है, उत्पाद साइड चला जाता है, मतलब प्रोडक्ट साइड, है ना। तो यही कह रहा है कि अगर इसके ताप दाब में परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब अभिकारक के ताप दाब में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो इसका प्रभाव उस साइड चला जाता है जिधर उसका प्रभाव निरस्त हो जाता है, मतलब वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ताप दाब में परिवर्तन से होता है, ठीक ना। दूसरा है क्या, मेथिल एल्कोहल का बनना देखते हैं। मेथिल एल्कोहल का बनना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर मेथिल एल्कोहल बनाते हैं, जो लीसा तेलिए के नियम अनुसार ही होती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दो अणु भाग लेकर के मेथिल एल्कोहल बनाते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे,
जब इसमें परिवर्तन कर देंगे, मतलब इसमें जब उत्प्रेरक मिला देंगे, जैसे कॉपर की उत्प्रेरक इसमें मिला दें, तांबा की, ठीक है ना, तांबा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है आपस में क्रिया करेंगे और इसका प्रभाव उस साइड चला जाएगा जिधर इधर का प्रभाव नष्ट हो गया हो, ठीक है ना। तो लिसा तेलिया के नियम के अनुसार ही बनता है। सी कार्बन डाइऑक्साइड CO और हाइड्रोजन मिल करके मेथिल अल्कोहल बनाते हैं। इस प्रकार आपको समझ में उपयोग आ गया होगा। इस प्रकार बच्चों आपको लिसा तेलिया का सिद्धांत और उपयोग बताया गया, 2 उपयोग। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी कुछ उद्धार हो सके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहली बार वीडियो में आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।